हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये हमारे जो साइंटिफिक हैंड राइटिंग डेवलपमेंट फॉर सक्सेस सीरीज से उससे रिलेटेड है, यानी कि हैंड राइटिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हैंड राइटिंग पे चर्चा होता है कि गुड हैंड राइटिंग है, बैड हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, हैंड राइटिंग खराब है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या मिथ है, उसी से रिलेटेड है वीडियो। और इस वीडियो में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि गुड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग का क्या मतलब है, और अभी तक जो इसको हम समझते आ रहे हैं एक्चुअल में है क्या, क्या वही हकीकत है या डिफरेंट है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं जो साइंटिफिक हैंड राइटिंग डेवलपमेंट का जो सीरीज है उसका पहला वीडियो। और उसमें ये बताने हम जा रहे हैं कि गुड और बैड हैंड राइटिंग का कंसेप्ट क्या है, यानी कि अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड हैंड राइटिंग, यानी कि मिथ जो हम अभी तक हमारा दिमाग में जो गलत धारणा बना हुआ है कि गुड हैंड राइटिंग है, बैड हैंड राइटिंग है, उसका मतलब क्या है। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि आप मेरा बॉडी जो है खराब है और अच्छा है, तो वो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर यही बोलता है कि आपका बॉडी खराब और अच्छा नहीं है, आपका बॉडी क्या है, कि आपका बॉडी हेल्दी है और अनहेल्दी है। उसी तरह से हमारे हैंड राइटिंग में भी कंसेप्ट है कि हैंड राइटिंग गुड और बैड नहीं होता है, हैंड राइटिंग हेल्दी होता है और हैंड राइटिंग अनहेल्दी होता है। तो क्या होता है हैंड राइटिंग, आइए हम देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट डू यू फील अबाउट योर हैंड राइटिंग, आप अपने हैंड राइटिंग के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, तो आपके मन में आंसर आएगा दो तरीके से। पहला एक आएगा कि आप खुद एनालाइज करते हैं कि मेरा हैंड राइटिंग ऐसा है। दूसरा है कि आपको कोई बताता है, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर जो भी हैं आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका हैंड राइटिंग है, आपका हैंड राइटिंग सही नहीं है, आपका हैंड राइटिंग खराब है। तो आप क्या फील करते हो? आप अपने हैंड राइटिंग को गुड फील करते हो कि आपका हैंड राइटिंग बैड है? तो आपका आंसर इसमें से एक हो सकता है, गुड हो सकता है, बैड होता है। और एक ये भी हो सकता है कि समटाइम्स गुड और समटाइम बैड, कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है। यही आंसर आपके मन में आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हैंड राइटिंग कैन बी ओनली इलेजिबल और लेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है कि जो पढ़ने योग्य नहीं है, और लेजिबल का मतलब है कि जो पढ़ने योग्य है। आप जो लिखते हैं क्या वो आप खुद आसानी से पढ़ पाते हैं या सामने वाला आसानी से पढ़ पाता है कि नहीं। आप सपोज पढ़ भी पाते हैं क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग है, आपको ज़्यादा समझ है तो आप उसको पढ़ पाते हैं। वो हमें भी आपके लिए इलेजिबल हो सकता है, रीडेबल हो सकता है, लेकिन सामने वाले के लिए अगर इलीडेबल नहीं है, सामने वाला अलग मतलब कि लेटर को अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि आपने क्या लिखा है, तो उसको इलेजिबल बोलते हैं। और अगर सामने वाला आसानी से आपके हैंड राइटिंग को पढ़ पाता है उसको लेजिबल बोलते हैं। आइए हम कुछ का एग्जाम्पल आपको कुछ स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे जो हैंड राइटिंग का सैंपल दिख रहा है इसको हम इलेजिबल बोलेंगे, क्योंकि इसमें हम पढ़ नहीं पाते हैं कि स्ट्रोक्स, लेटर्स, अल्फाबेट जो लिखा हुआ है वो क्या इंडिकेट करता है, उसका क्या मीनिंग है। उसी तरह से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसमें भी वही बात है, हम नहीं देख पा रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं कि हैंड राइटिंग का मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है, इसको हम इलेजिबल बोलते हैं, यानी कि ये रीडेबल नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है। अब हम बात करते हैं लेजिबल। जैसे आप हैंड राइटिंग का सैंपल देख सकते हैं, इसमें एक एक वर्ड, एक एक लेटर रीडेबल है, इसको हम पढ़ पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेजिबल बोलते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, दोनों हैंड राइटिंग को आप आराम से पढ़ पाते हैं, इसको हम लेजिबल हैंड राइटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हैंड राइटिंग गुड और बैड नहीं होता है। जैसे मैंने एक एनालॉजी के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि जो हमारा बॉडी है वो बॉडी हमारा गुड और बैड नहीं होता है, हमारा बॉडी हेल्दी होता है और हमारा बॉडी अनहेल्दी होता है। उसी तरह से हमारा हैंड राइटिंग क्या है, इलेजिबल है यानी कि अनहेल्दी है, और लेजिबल है यानी कि हेल्दी है, यानी कि पढ़ने लायक है और पढ़ने लायक नहीं है। तो दोस्तों आपका
लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है कि आपका जो हैंडराइटिंग है गुड बैड नहीं है, आपका हैंडराइटिंग क्या है, इलेजिबल है और लेजिबल है। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैंडराइटिंग के पीछे, हैंडराइटिंग के बारे में जब आप जान रहे थे, वो क्या आप ये जान रहे थे कि हैंडराइटिंग लेजिबल इलिजिबल होता है, कि गुड बैड होता है? मुझे कमेंट के माध्यम से भी बताइए। और आपका हैंडराइटिंग अगर लेजिबल नहीं है तो उसको लेजिबल बनाइए, रीडेबल बनाइए, ऐसा लिखिए ताकि सामने वाला आपका टीचर, आप एग्जाम में अगर लिख कर आते हैं तो आपके हैंडराइटिंग को अच्छे से पढ़ा जा सके। तो दोस्तों मैं ये अगर वीडियो को कंक्लूड करूं और सजेस्ट करूं इस टॉपिक के माध्यम से कि क्या हो सकता है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हैंडराइटिंग जो है ये हैंडराइटिंग गुड और बैड नहीं होता है, हैंडराइटिंग लेजिबल और इलेजिबल होता है। इलेजिबल का मतलब होता है कि जो हैंडराइटिंग को सामने वाला या आपका टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड इजीली पढ़ पाएँ उसको लेजिबल बोलते हैं, और नहीं पढ़ पाते हैं उसको इलेजिबल बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने हैंडराइटिंग को आपको लेजिबल बनाना है, रीडेबल बनाना है, जो सामने वाले आपके हैंडराइटिंग को आसानी से पढ़ पाएँ। उनको पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े, उनको स्ट्रेस नहीं हो कि हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली में लिखा क्या है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएँ कि आपका कौन सा लेटर लिखे हैं, क्या वर्ड लिखे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने हैंडराइटिंग को लेजिबल बनाइए। और लेजिबल कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या साइंटिफिक एलिमेंट होना चाहिए हैंडराइटिंग में, हम अपकमिंग वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो आपको हैंडराइटिंग को लेजिबल बनाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है साइंटिफिक हैंडराइटिंग डेवलपमेंट फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है। अगर इस वीडियो का जो टॉपिक है आपको लग रहा है कि कुछ नॉलेज आपको प्राप्त हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके भी कुछ पॉइंट्स है तो कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। तब तक मिलते हैं हम आपसे न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को सही समय पर अचीव कर पाएँ।